भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्वामी जी के विराजने से हमारी सत्संग में 4 चांद लग गए। सत्संग का अर्थ होता है मोटे तौर पे ईश्वर भक्ति करना, ईश्वर के अंदर धीरे धीरे रुचि जागृत होना। ईश्वर सर्व गुणों की खान होता है, उनके गुण हमारे आवे, हम स्वयं ईश्वर बन जाएं, ये सत्संग का मुख्य उद्देश्य होता है। और स्वयं भगवान बनाने की कला, यानी केवल ज्ञान प्राप्त कराने की कला, अध्यात्म विज्ञानी ज्ञानी पुरुष जिनका जो ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान दर्शन बहुत विशुद्ध स्थिति पर पहुंच गया। और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आने वाले भवों में आप केवल ज्ञानी बनकर के ईश्वर बने। स्वामी जी के प्रति समस्त श्रोताओं की तरफ से कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ज्ञानी पुरुष की हाजिरी स्वयं अपना प्रभाव दिखाती है। दादा भगवान व्यक्ति का नाम नहीं होता है, दादा भगवान भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, और हर जीवित प्राणी में वो विराजमान है। ऐसा कहने वाले अक्रम विज्ञानी दादा भगवान से आपको यह ज्ञान मिला, अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य मिला, और उनकी आप सनिधि में काफी रहे। ऐसे हम उनकी सनिधि में नहीं रहे, खाली पुस्तकीय ज्ञान से पढ़ रहे हैं। उनकी सनिधि का आपने क्या प्रभाव महसूस किया, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की सनिधि का क्या महसूस किया, थोड़े से संस्मरण बताइए, क्योंकि दादा भगवान सब में विराजमान है। अपना संस्मरण हम स्वयं जो है अपने अनुभव में लेवे, ऐसा बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि चेतना होना वो तो सभी जीवों के अंदर है, और चेतना की मूल क्वालिटी कहो, मूल स्वभाव कहो या अस्तित्व कहो, वो सब में इक्वल है। मगर चेतना का जो प्रागट्य है वो सब में अलग अलग है, और कीमत प्रागट्य की है। किसकी है? अभी कोई प्रश्न करता है कि भी आत्मा तो सबके अंदर इक्वल है, क्वालिटी भी इक्वल है, अस्तित्व भी इक्वल है, और चैतन्यता भी इक्वल है, तो फिर उनका जो प्रागट्य होना वो क्यों डिफरेंस है? तो हमको मालूम होना चाहिए कि प्रागट्य होने का मतलब होता है अमास से पूनम होना। क्या बताया? मात्र से पूनम, अमास से पूनम। अमास का मतलब अंधेरा और पूनम का मतलब फुल मून। ये प्रागट्य होने की प्रक्रिया है। अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना, हाँ, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। हाँ, मगर ये प्रक्रिया जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रागट्य है। उसमें चंद्र छोटा बड़ा नहीं होता है, चंद्र तो वही का वही रहता है। उनका प्रागट्य क्या होता है? एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम, ऐसे करके पूनम में क्या हो जाता है? फुल मून हो जाता है। चंद्र कलाएं कहते हैं। चंद्र कलाएं, तो कला वो प्रागट्य है। क्या है? प्रागट्य। तो प्रागट्य का मतलब होता है खुद तो लाभान्वित होते हैं, मगर दूसरे को लाभ मिले ऐसी क्षमता, ऐसा अनुभव, ऐसी जागृति, इसको प्रागट्य बोलते हैं। प्रकट होना। हाँ, तो अगर अमास है तो भी चंद्र है, मगर किसी को लाभ नहीं। मगर अमास से एकम होती है तो थोड़ा का लाभ मिलता है, बीज होती है तो और ज्यादा लाभ मिलता है, और पूनम में मैक्सिमम मिलता है। तो ये प्रक्रिया प्रागट्य की प्रोसेस है।
इसीलिए आध्यात्म जगत में प्रागट्य का इसीलिए महत्व है ताकि वो दूसरे को भी सहायक बने और तभी वो पूजनीय बनते हैं। देखो, आध्यात्म जगत के अंदर केवल ज्ञानी पूजनीय नहीं होते हैं, तीर्थंकर पूजनीय होते हैं। दोनों के अंदर ज्ञान तो इक्वल है, मतलब जो समाज के लिए उपयोगी है, क्या बताया, समाज के लिए, वो उनका प्रागट्य होना बहुत आवश्यक है समाज के लिए। खुद स्वयंभू ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति में जाना वो खुद के लिए तो अच्छा है ही, मगर समाज के लिए कोई बेनिफिट नहीं है और इसीलिए उसका काउंटिंग समाज में नहीं होता है। भले वो मोक्ष में गए केवल ज्ञान प्राप्त करके, अज्ञान को मिटा के, आठे पर को कर्मों का क्षय करके मोक्ष में गए, वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, मगर आम जनता को वो सहायक नहीं बने। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रागट्य का मतलब होता है प्रकट होना, और ऐसा प्रकट होना जो दूसरों को भी हम मार्गदर्शन दे सके, गाइड कर सके। तो दादा भगवान नाम के एक अनुभवी ज्ञानी पुरुष थोड़े समय पहले हो चुके हैं भारतवर्ष के अंदर, खास करके गुजरात के अंदर, और उनका प्रागट्य होना, प्रकट होना, उनका जन्म होना और उनके अंदर ज्ञान दर्शन प्रकट होना, ये प्रकट होने से हजारों लोगों को उनके प्रागट्य का लाभ मिला, गाइडेंस मिला, मार्गदर्शन मिला, ज्ञान मिला, दृष्टि मिली। और इनके माध्यम से जो मिला बीज के रूप में, इसको अनुभव में रूपांतरित करना वो तो व्यक्तिगत बात है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अनुभव नहीं दे सकते हैं, अनुभव करने की दृष्टि दे सकते हैं। अगर अनुभव ही दे सकते हैं तो फिर अनुभव की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर चमत्कार रहेगा। अगर मैं तीर्थंकर हूं तो मैं तुमको केवल ज्ञान की अनुभूति करवा सकता हूं, तो वो केवल ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो चमत्कार हो गया। नहीं, केवल ज्ञान ऐसा नहीं है। दुनिया की कोई भी व्यक्ति अगर समर्थ भी है और आपको दृष्टि देती है, फिर भी वो दृष्टि का उपयोग करके कुदरती कानून को समझे, ब्रह्मांड के रहस्य को समझे और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोह कर्म मिटाने का काम आपका स्वयं रहेगा, और उसी को अनुभव कहते हैं। चमत्कार को आध्यात्म मार्ग में अनुभव नहीं कहते हैं, चमत्कार को पाप पुण्य का फल कहते हैं। वो कोई बैलेंस की बात नहीं है। कोई चमत्कार सिद्धि आपको प्राप्त हो गई और आपने दुनिया को सिद्धि बताई, पुण्य खत्म हो गया, वो सिद्धि चली गई, ये कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है। तो इसीलिए दादा भगवान नाम की एक व्यक्ति गुजरात में ज्ञानी पुरुष के रूप में हो गए, जिनके माध्यम से हमने भी ज्ञान पाया, दृष्टि पाई, आज्ञा पाया और आध्यात्म को समझने की मूलतः दृष्टि पाई। तो ऐसे महापुरुष जो जन्म लेते हैं, या तो उनका जन्म होता है हजारों व्यक्तियों को मार्गदर्शन देना, उनमें से वेरी फ्यू पीपल दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से, वो क्या कहना चाहते हैं, वो बहुत कम लोग समझते हैं। मगर हाँ, मास ऑफ पीपल को एवरेज ज्ञान तो मिलता है, जिससे कम से कम उसका थोड़ा बहुत उद्वगमन कहो या डेवलपमेंट होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मगर सभी लोग उनका हार्द समझ सकते हैं, उनका कहने का मकसद, सार या हेतु समझते, इंटेंशन, वो सब समझ नहीं पाते हैं। मगर उनकी बताई हुई बातों को रिचुअल्स के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, क्रिया के रूप में फॉलो जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए विज्ञान बहुत गहन विषय है, अनुभूति का विषय है, और मैं समझता हूं अनुभूति के अंदर इतनी गहराई है। शून्य से पूर्ण की अनुभूति है। क्या है? शून्य से पूर्ण। अभी लोग कहेंगे शून्य से पूर्ण की अनुभूति का मतलब क्या है?
अगर दुनिया आपके आंखों के सामने है और दुनिया के अंदर सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन और व्यवहार और विविधता, वैरायटीज भी है, लक्ष्मी भी है, परिवार भी है, साधन भी है, बुद्धि धन भी है, इतना सारा होने के बावजूद अगर आपकी दृष्टि में ये सब कुछ शरीर के साथ अगर शून्य दिखता है, वही आपकी पूर्ण दृष्टि है। अगर कोई वैल्यू समझ में आती है आपकी दृष्टि में, वही आपकी अपूर्ण दृष्टि है। गलत नहीं है, अपूर्ण है। अभी आप कहोगे कि शून्य और पूर्ण में क्यों इतना अंतर है? तो सिंपल बात है, जब आत्मा के सिवाय इस दुनिया में ज्ञान जैसी कोई चीज ही नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो फीलिंग नहीं है और अनुभूति भी नहीं है, वही तो जड़ता है। तो जड़ता से क्या मतलब है? अपूर्णता। अगर आपको 100 अरब रुपया का भी डायमंड दे दिया गया, आप क्या करोगे? क्या करोगे? रोटी चावल तो वही खाना है, कपड़ा वही पहनना है, हवा और पानी वही लेना है, छोटा मकान हो तो बड़ा मकान बना देंगे, नौकर चाकर नहीं है तो नौकर चाकर लगा देंगे, मगर हमको तो वही जीवन जीना है ना। तो फैसिलिटी मिलना इज नॉट इज इक्वल टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अनुभव किया जाता है, हैप्पीनेस साधन और संपत्ति संबंधों से प्राप्त नहीं होती है। साधन, संपत्ति, संबंध जीवन जीने का और जीवन चलाने का साधन है, कर्मों की भुगतान का साधन है, वो हैप्पीनेस का साधन नहीं हो सकता है। मगर हम ऐसा मानते हैं कि दुनिया की ये चीज के बिना मेरे को चलेगा नहीं, बस यही तुम शून्य हो, यही तुम शून्य हो। क्योंकि ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं, आज तक निगोज से लेके अभी तक आत्मा की हाजिरी होने के बावजूद भी आपने आत्मा को ही शून्य माना था और इसीलिए यह इतना भव भ्रमण हुआ। अभी आपको संसार को शून्य नहीं मानोगे, वहां तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी, क्या हम आत्मा को मानते हैं और व्यवस्थित शक्ति या कुदरती रचना को मानते हैं, और जितना मानेंगे, जितना उपयोग करेंगे, जितना अनुभव करेंगे विज्ञान का, क्या इतना आत्मा का अनुभव होगा? तो आध्यात्म विज्ञान कहती है नहीं, ये अज्ञान को मिटाने का मार्ग है। क्या है? अज्ञान को मिटाने का। और अज्ञान मिटना ही आत्मा की अनुभूति है। मगर कई लोग ऐसे शुल्क भाषा में बिना सोचे समझे श्रद्धालु व्यक्तियों के सामने बोल लेता है कि हमको आत्मा का अनुभव हुआ है। आप समझे ना? मगर वो नहीं समझते हैं कि यू चेक द होल हिस्ट्री, कभी किसी को केवल ज्ञानी या तीर्थंकर को भी केवल ज्ञान की अपूर्ण अनुभूति अगले अवतार में थी, ऐसा कोई जगह नहीं है। और जिसको केवल ज्ञान हुआ उसी समय फुल फॉर्म में हुआ। क्या हुआ? फुल। अपूर्ण फॉर्म नहीं कि पहले 90% प्रीवियस बर्थ में था, अभी 100% हुआ। ऐसा हुआ तो होता है। तो आप समझो, आध्यात्म मार्ग में प्रगति करने का मतलब अज्ञान को नाश करने की प्रोसेस करना, और अज्ञान को नाश करने की प्रोसेस करने का मतलब जगत की वैल्यू शून्य करते जाओ। और जब शून्य हो जाएगी, वही आत्मा का अनुभव है। तो क्या उस समय जगत नहीं रहेगा? नहीं, जगत तो रहेगा, आत्मा भी रहेगा, जगत भी रहेगा, मगर आपकी दृष्टि में जब वैल्यू ही नहीं है, तो फिर मालूम होगा क्या ये सब कुछ अनुभव करने वाला, जिनकी हाजिरी में मैं अनुभव कर रहा हूं, ये शून्य की अनुभूति भी मैंने किया, वो कौन है जिनकी हाजिरी में किया?
वही तो परमात्मा है। अगर शून्य को शून्य मानना, अनुभव करना, बिना परमात्मा की हाजिरी संभव नहीं है। तो इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान में विज्ञान की इतनी वैल्यू क्यों बताई गई है? क्योंकि विज्ञान ही ऐसा है जो ब्रह्मांड के रिलेटिव सत्य से मुक्ति दिलाए। रिलेटिव सत्य से रिलेटिव सत्य की मुक्ति नहीं होगी, चेंज होगा, क्या होगा? बदलाव होगा, मुक्ति नहीं होगी। मगर सनातन सत्य से, रिलेटिव सत्य से मुक्ति पा सकते हैं। तो हर चीजों के पीछे सभी की एक इंपॉर्टेंट होती है। जो आम आदमी, क्योंकि रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य का जब भेद नहीं समझ में आता है तो ये बातें समझ में नहीं आती है। हम रिलेटिव सत्य को ही समझते रहेंगे, चलो भाई ये धर्म से ये धर्म में गए, ये गुरु से ये गुरु मानते हैं, ये मंदिर से ये मंदिर में गए, ये भगवान से ये भगवान में मानते हैं, ये रिचुअल से वो रिचुअल्स करेंगे। वो रिलेटिव सत्य का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें सनातन सत्य नहीं आता है। जब सनातन सत्य का सब्जेक्ट समझ में आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य दोनों अलग सब्जेक्ट है। रिलेटिव सत्य संसार चलाने के लिए है और सनातन सत्य संसार समाप्त करने। दोनों का एंगल क्या है? अलग है। दोनों में से एक गलत है ऐसा हम नहीं कहते हैं। आपको क्या प्राप्त करना है वो आपका सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है, इसीलिए आधुनिक जगत में ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के माध्यम से हमको जो मिला वो ये दृष्टि मिला उनके पास से कि अध्यात्म का मार्ग एक साइंस है, वो कोई क्रियाकांड नहीं है, वो कोई पाप पुण्य नहीं है। और दूसरी बातें उनकी दृष्टि से ये मिली मेरे को कि पूरा जो ब्रह्मांड है उनके संचालक की एक व्यवस्था है जिसको उन्होंने व्यवस्थित शक्ति नाम दिया। तो पहले जमाने में तो हम कॉज इफेक्ट को मानते थे, कर्म और कर्म फल को, मगर पूरे यूनिवर्स को मैनेज करने वाली एक शक्ति है जिसको उन्होंने नाम व्यवस्थित शक्ति दिया। बाद में हमको जब समझ में आया तो हमने उसको कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में एक्सप्लेन किया, अनुभव किया और एक्सप्लेन किया। तो हमको समझ में आया कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक साइंस है और आत्मा विज्ञान घन है जिनकी हाजिरी से यह साइंस समझ में आता है। आत्मा विज्ञान घन है और ब्रह्मांड के सभी रहस्य उसमें ओपन हो जाते हैं। एक रहस्य दूसरे रहस्य को नहीं जान सकते। आत्मा की हाजिरी से ब्रह्मांड के सभी रहस्य खुले हो जाते हैं, क्योंकि रहस्य जड़ है, जानने वाला जड़ नहीं है। जानने वाला जड़ है तो फिर जानेगा कैसा? तो प्रकृति नहीं जान सकती है क्योंकि ये जड़ है, इसको जला। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप कहते हैं कि प्रकृति जड़ है, ज्ञानी पुरुष की बॉडी जड़ है, तो हम तो तीर्थंकर को भगवान मानते हैं, तो क्या उसकी बॉडी में ज्ञान नहीं है? मैंने कहा नहीं है तीर्थंकर की बॉडी में। अगर ज्ञान होता तो हम क्यों जलाते? ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान को व्यक्त करने का वाहक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। उनकी बॉडी भी कुदरती रचना ही है, ये कोई विशेष नहीं है। विशेष मतलब हमारे से भले क्वालिटी में विशेष है मगर कुदरत का ही वो हिस्सा है। कोई उनकी स्पेशलिटी अपनी बॉडी की स्पेशलिटी नहीं है। कुदरत ने उसी प्रकार से तीर्थंकर होने के नाते उसी प्रकार की बॉडी कुदरत ने ही दिया है। हमको भी कुदरत ने दिया है। पशु योनि में शरीर कुदरत ने ही दिया, नरगति में भी कुदरत ने ही दिया और देवलोक में भी कुदरत ने दिया है। तो कुदरत ने दिया हुआ बॉडी है, अलग अलग प्रकार की या अलग अलग क्वालिटी की, मगर है तो कुदरत की। और कुदरत की दिया हुआ बॉडी में ज्ञान नहीं होता है, वो सफरिंग करने के लिए है। किसके लिए है? सफरिंग। उसमें ज्ञान नहीं होता है। अगर उसमें ज्ञान होता है तो फिर हम जलाएंगे क्यों? तो इसीलिए बात को समझने की जरूरत है और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में बहुत सारी बातें जो आज तक गुप्त थी वो ओपन हो गई और क्लैरिटी आई। क्या आई? क्लैरिटी, यानी हमारे पास कौन सा रिलेटिव सत्य का अज्ञान जो हमको आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने में अवरोध करता था, वो विज्ञान ने बताया कि आध्यात्म विज्ञान कोई व्यक्ति विशेष का मार्ग नहीं है, कोई संस्था, मंदिर या मंत्र का मार्ग नहीं है, कोई रिचुअल्स का मार्ग नहीं है।
कोई गुरु या भगवान का मार्ग नहीं है, ये तो सनातन सत्य है और इसको बताने वाला का हर हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए। मगर वो स्वयं कुदरत भी नहीं है और भगवान भी नहीं है, मगर जरूर मार्गदर्शक है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान में और आगे जानकारी प्राप्त करने की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो दृष्टि देते हैं, मार्ग बताते हैं, लेकिन आपको अनुभूति नहीं कराते। उस दृष्टि का सम्यक उपयोग करके अज्ञान को इरेज करते हो जब आपको अनुभूति होती है। और इस रास्ते पर कोई व्यक्ति चले उसको ये प्राप्ति हो सकती है। और आपने ये बताया कि जो ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं वो तिन्नाणम तार्याणम, स्वयं तरते हैं, दूसरों को तारते हैं और बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए आपने जो ये बताया ज्ञानी पुरुष की पहचान, उसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।